चक्रव्यूह में फंस गया एक और सिंह, तोड़ पाएंगे चक्र क्या जो आजाद हो फिर सिंह। नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में। साथियों, आपको जैसा कि पता है कि आम आदमी पार्टी के तीसरे नंबर के सबसे चर्चित नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि जो शराब घोटाला हुआ था, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, उसमें माननीय संजय सिंह की बड़ी भूमिका थी। अब सवाल यह उठता है कि माननीय संजय सिंह, जिन्हें कि ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो किस बेस पर गिरफ्तार किया है? क्या इस गिरफ्तारी की वजह वास्तव में शराब घोटाला है, या फिर वो एक मुखर प्रवक्ता थे आम आदमी पार्टी के? और आम आदमी पार्टी के ही क्या, जब से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, तब से संजय सिंह बहुत ज़्यादा प्रखरता से अपनी बातें रख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर इसी रफ्तार से वो अपनी बातें मीडिया में रखेंगे तो आने वाले समय में माहौल को परिवर्तन करने में वो सहायक होंगे। आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ता हैं, मगर संजय सिंह जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं, वो बहुत सटीक तरीके से अपनी बात कहते हैं, वो लॉजिकल तरीके से अपनी बात कहते हैं। अभी वो लोकसभा की कार्रवाई से निष्कासित थे पूरे मानसून सत्र के लिए, और उसके बाद अब ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ये अरेस्टिंग क्या संदेश देगी पूरे जनता में आने वाले इलेक्शंस में, यह तो वक्त ही बताएगा। परंतु हमें लगता है कि सरकार जिस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रही है, वो कार्रवाइयाँ वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इसमें शक पैदा होता है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ हैं तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया जी उस शराब घोटाले में अभी तक वो अंदर जेल के अंदर हैं। सिसोदिया जी के बेस पर ही अगर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी। अब जब आने वाले समय में इलेक्शन बहुत करीब हैं, उस समय एक और आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है, यह तो सरकार ही जाने। मगर हमें लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन फाइट करने गई है, वहाँ पर ये प्रचारित किया जाएगा कि ये जो पार्टी है, जो अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त बताती है, वास्तव में ये पार्टी और इसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसका उदाहरण ये दिया जाएगा कि इसके एक सांसद संजय सिंह और सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी दोनों ही आज जेल में हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, यह एक पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्ट घोषित करने के लिए की जा रही हैं। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है तो सजा यकीनन होनी चाहिए, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। परंतु सवाल फिर उठता है ईडी के ऊपर कि क्या भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट कार्यकर्ता, भ्रष्ट सांसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में है?
या जो विपक्ष की सरकारें हैं वहीं पर हैं? क्या सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वहां कोई भ्रष्ट व्यक्ति है ही नहीं, सभी पाक साफ हैं? जब इस तरह की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ होती हैं तो लगता है कि ईडी ज्यादती कर रहा है या ईडी के द्वारा ज्यादती की जा रही है, विपक्ष को डराने की, धमकाने की। साथियों, एक स्वस्थ लोकतंत्र में यह बहुत जरूरी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मगर जिस तरह से विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। संभव हो तो ईडी को ज़्यादा से ज़्यादा सबूत रखकर जल्दी से जल्दी ये प्रूफ करना चाहिए ये लोग वास्तव में भ्रष्टाचारी हैं और उस भ्रष्टाचार के लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें सज़ा दिलवाने का काम ईडी का या सीबीआई का, जो जिसने भी इनको चार्ज किया है, उसे करना चाहिए। अन्यथा जनता में इसका गलत संदेश जाएगा और अभी तक जा रहा है। साथियों, आज के पोस्टमार्टम में इतना ही। अगले किसी खबर का पोस्टमार्टम के लिए हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।